अरे आप जो सिखाते हैं गलत सिखाते हैं, आपको कुछ नहीं पता है, कच्चा ज्ञान ब्रेन में फेंक रहे हैं। ये भी पता है मुझे, ये भी पता है मुझे, ये भी पता है मुझे, ये भी पता है, लेकिन कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं। गुरु के बाद आता है शुक्र। जितनी जीवन में लग्जरीज हैं, वाह वाह है, वो सब समृद्धि शुक्र से आती है। और वीनस ग्रह को बैलेंस करने का एक उपाय, सारी चीजें मिलकर के धीरे 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 आपसे छिनने लगेगी चीजें, तो आपको लगेगा मैं तो किसी की बुरा नहीं करती, मेरा बुरा हो जाता है। राहु जो है गड़बड़ होता है, ज्यादातर लोगों का डिसीजन गलत होंगे, धोखे मिलेंगे, नाकामयाबियां मिलेंगी, तो वो व्यक्ति दोष देता है। नेचर नोज, नेचर बेवकूफ नहीं है ना, उसको बनाइए। लेकिन फिर भी हम कहते हैं अरे चोर है ये, अरे ठग है ये, अरे बेकार है ये, अरे ये तो फलानी है। पिछले अंक में मैंने आपको सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, इन सब ग्रहों को कैसे बैलेंस करना उसकी विधियां सिखाई, विधाएं दी। आज मैं आपको बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन सब ग्रहों को कैसे बैलेंस करना उसकी विधा सिखाऊंगा। बुध के बाद कौन सा ग्रह होता है? बृहस्पति, जिसको गुरु बोलते हैं हम, है ना, गुरुवार। तो गुरु ग्रह को बैलेंस करना है तो गुरुओं का आदर करें। पिता भी एक गुरु है, माता भी एक गुरु है, जिन्होंने आपको किसी एक समय में, किसी एक दौर में कुछ सिखाई चीजें। नाक ऐसे पोंछा जाता है बेटा, रोटी ऐसे मुंह में डाली जाती है, देखो दूध की शीशी ऐसे पी जाती है, माँ ने कुछ सिखाया होगा ना, चलने के लिए पकड़ा हाथ पिता ने कुछ, ये सब उनका एक गुरु का रोल रहा है आपके जीवन में एक समय में, तो उन गुरुओं का आदर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उनसे मिली हुई चीजों का आदर होना चाहिए। अरे आप जो सिखाते हैं गलत सिखाते हैं, आपको कुछ नहीं पता है, ये नहीं करना है। आपने किसी के ज्ञान का अनादर कर दिया तो वहां आपका गुरु गड़बड़ हो जाएगा। तो आप फिर कैसे, ये कैसे वर्क करता है? ये ऐसे वर्क करता है कि आपने किसी अच्छी चीज को काट दिया, किसी की अच्छी चीज को, तो आपकी भी 100 अच्छी चीजें अब दब जाएंगी, आपको सूझेंगी नहीं। ब्रेन में वो नेगेटिव हार्मोन तो आ गए, आपने किसी और पे डाले लेकिन शुरुआत में, लेकिन वो आप पे वापस आके गिरेंगे। अब आपकी भी काफी सारी चीजें जल जाएंगी। वो जो विजडम है, वो केमिकल्स आपने किसी पे गिराए, ठीक है, स्पेल किए, किसी पे स्पिल कर दिए, फेंक दिए किसी पे वो केमिकल, अरे 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 ऐसा ऐसा, तो वो वापस जब थोड़ी देर में वापस आके गिरने कहाँ है? आपके ब्रेन में गिरने। ब्रेन से केमिकल तो बाहर निकल के ट्रांसफर हो नहीं सकता, सिर्फ शब्द ही होते हैं ना, तो केमिकल वहीं आपके ब्रेन में रहे, वो सारे वापस आपकी विजडम को खा जाएंगे। इसलिए विजडम का आदर करिए, अनादर नहीं करिए। हो सके तो संक्षेप में उस माहौल से निकल जाइए जहां आपको अच्छा नहीं लग रहा। और उसके बाद क्या करें कि बृहस्पति को यानी गुरु को आदर करने का तरीका ही एक है कि हमेशा जिज्ञासु रहें, सीखते रहें। आगे बढ़ पाएंगे आप तभी जीवन में जब आप आदर करेंगे ज्ञान का और आग्रहण करने के लिए तत्पर रहेंगे नया, और उसको लागू भी करना है जीवन में। कच्चा ज्ञान ब्रेन में फेंक रहे हैं, तो ये भी पता है मुझे, ये भी पता है मुझे, ये भी पता है मुझे, ये भी पता है, लेकिन कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं, तो मंगल बिगड़ गया। कुछ नहीं कर रहे तो ये चीजें समझ लें। बृहस्पति ग्रह भी संतुलित हो जाएगा जीवन में, एकदम साहस से हमेशा स्टूडेंट बने रहे। और गुरु के बाद आता है शुक्र, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह। जितनी जीवन में लग्जरीज हैं, वाह वाह है, जितने ऐशो आराम हैं, जितनी दौलत है, जो कुछ भी आप देखते हैं चारों तरफ, अरे अरे ये कितना समृद्ध लोग हैं ये, वो सब समृद्धि शुक्र से आती है। और वीनस ग्रह को बैलेंस करने का एक उपाय, वो है पर्सनल हाइजीन। बदबू आ रही है बगलों से, मुंह से बदबू आ रही है, अरे कुछ नहीं होता, ब्रश क्या करना है, लाओ दो खाना, तो वो हाइजीन बिगड़ने लगी। वो बिना हाथ धोए ही खा लिया। अरे मैं शेर हूँ, शेरों के हाथ धुले होते हैं, तो हाथ तो शेरों के धुले होते हैं, लेकिन शेरों के हाथ पे भी तो कीटाणु होते हैं, वो मुंह में जाएंगे, बीमारियां लगेंगी, वीर्य बल गिरेगा। बीमारियों से लड़ने में ही, बैक्टीरिया से लड़ने में ही, वायरसेस से लड़ने में ही आपकी ऊर्जा नष्ट हो रही है, तो वो ज्यादा नष्ट होगी तो आपका वीर्य बल ज्यादा घटेगा। और वीर्य का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो शुक्र से है। हो गई ना सारी चीजें कनेक्टेड, तो इसलिए समझें इस चीज को। आप हाइजीन रखें, पर्सनल हाइजीन, साफ सुथरे, तो ये आपका शुक्र ग्रह ठीक रहेगा। इससे नहाए रोज, बिना नहाए कोई कार्य ना करें। उसके बाद फिर क्या अगला कार्य करना है? अगला कार्य है, शुक्र के बाद आता है शनि। शनि ग्रह
ये दंड ग्रह भी बोलते हैं कि दंड देता है, कर्म का फल देता है, कोई भी कुछ भी करता हो, लेकिन शनि क्या मांगता है? आपके अंदर जो शनि की ऊर्जा है वो मांगती है न्याय, अनुशासन और कठिन परिश्रम, जिसके अंदर तोल मोल करने में संतुलन है। ये मेरा हक है, ये सामने वाले का है, ये हमारा है, ये उसका है। ना खुद का हक छोड़िए, ना किसी का मारिए, किसी को दबाइए नहीं, बेवजह तंग नहीं करिए। तो शनि ग्रह आपका जो है पुष्ट होगा। आप हार्ड वर्क करिए। एक दो चीजें ही इसकी शनि की ध्यान में रखिए, हमेशा डिसिप्लिन्ड और हमेशा हार्ड वर्क, मेहनत। जो अनुशासित है हर चीज में, जीवन के हर पहलू में अनुशासित, एक दिन में तो हो नहीं जाएंगे। आज से शुरुआत करें। कोई किसी पायदान पर है जीवन के, कोई किसी पायदान पर है, किसी की यात्रा थोड़ी लंबी है, किसी की बहुत थोड़ी सी है। करिए यात्रा, तो अनुशासित करिए खुद को हर पहलू में। और दूसरी चीज, पूरा हार्ड वर्क करिए। हार्ड वर्क करने वाले का शनि बिल्कुल संतुलित रहता है, तो उसके जीवन में कष्ट कम आते हैं। शनि यानी कि जब हम हार्ड वर्क नहीं करते तो कष्ट आते हैं। कैसे आते हैं? आपने मेहनत नहीं करी, समय पर आपको धन का लाभ नहीं हुआ, समय पर आपको शरीर के अंदर तंदुरुस्ती नहीं रही, शरीर का बल गिरने लगा, सारी चीजें मिलकर के धीरे 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 आपसे छिनने लगेगी चीजें। तो आपको लगेगा पता नहीं मेरे मैं तो किसी की बुरा नहीं करती, मेरा बुरा हो जाता है। अरे बुरा नहीं हो जाता है, आप चीजों को संभाल के रखने में जोर लगता है। अपने पास अगर रखनी है चीजें, उनके लिए आपको परिश्रम चाहिए। आज कोई अगर एक अवार्ड किसी को दिया गया है, अगर वो परिश्रम करेगा तो अगले वर्ष भी उसको मिलेगा, नहीं तो उठा के उसका अवार्ड किसी और को दे दिया जाएगा कि अब तुम ये वाले पदवी पर आ गए। तो क्योंकि वो परिश्रम कर रहा है कोई और उससे अधिक, तो वो पहुंच जाएगा उस पद पे। तो इसलिए कोई भी चीज आपको जीवन में चाहिए तो हार्ड वर्क से ही मिले। मेरी कुंडली देखो जरा, मेरा कोई पुराना कोई मुझे लक मिल जाए, लक भी पहले की हुई मेहनत का ही फल होता है। तो वो पहले की हुई कोई कभी कभी मिल जाती, तब जब पहले आप अभी करते हो। तो कोई करेगा रिपीट रिपीट तो उसको पुरानी चीजें भी रिमाइंड हो जाती हैं, तो ये लक होता है। ठीक है, तो अब ये हो गया शनि ग्रह। और अंत में हम बात कर लेते हैं शनि के बाद राहु और केतु की, जो कि फिजिकल फॉर्म में तो अवेलेबल नहीं है। 7 वार होते हैं हर एक ग्रह का, ये वार नहीं होते, ये सिर्फ छाया है, अपनी तरह से एक ऊर्जा है ये भी। तो राहु जो है गड़बड़ होता है ज्यादातर लोगों का, वो होता है हमारे आसपास की चीजों को गंदा रखने से। जैसे आपका वॉशरूम, आपका किचन, आपका बेड, आपका टेबल, अगर चीजें व्यवस्थित पड़ी हुई हैं, उस घर का, उस कमरे का, उस कमरे के मालिक का राहु बैलेंस है। राहु बैलेंस नहीं है तो बिखरा हुआ होगा, सब बिखरा हुआ होगा, तो माइंड भी बिखरा हुआ, डिसीजन भी बिखरे हुए, लाइफ भी बिखरी हुई, और अलमारी भी बिखरी है, तो फिर अपने थॉट भी बिखरे हुए, सब बिखरा हुआ है, कलेक्टेड नहीं। तो फिर उससे क्या होगा? डिसीजन गलत होंगे, धोखे मिलेंगे, नाकामयाबियां मिलेंगी। तो वो व्यक्ति दोष देता है कि मेरा तो सब मेरा बुरा ही करते हैं। पूरा नहीं करते। आप पहले बैलेंस यहाँ पे आसपास का अपना बैलेंस रखो। बॉडी, जब आपकी आंखें देखती हर चीज बैलेंस जगह पे पड़ी हुई है, तो बॉडी में वैसे थॉट क्रिएट होते हैं। बिखरा बिखरा दिखेगा, मैस दिखेगा चारों तरफ, तो अंदर मैस ही क्रिएट होगा। लॉजिक्स, जो वायरिंग ब्रेन की बिल्कुल मैस हो जाएगी। तो आप वायरिंग ब्रेन की अगर ठीक रखना चाहते हैं, कंसेप्ट क्लियर रखना चाहते हैं, क्लैरिटी ऑफ माइंड चाहते हैं, तो राहु ठीक रखें। तो राहु यानी कि आसपास की चीजें। और अंतिम जो चीज करनी है वो है केतु। केतु संतुलित रहता है। केतु जो कि स्पिरिचुअलिटी का भी कारक है, आध्यात्मिक इसको हम ग्रह मानते हैं, और ये ईश्वर से जोड़ता है। तो केतु को बैलेंस रखने के लिए हमें इनर क्लींजिंग रखनी है, कि मैं ब्रेन में, अपने माइंड में किसी के प्रति क्या सोचता हूँ, उसको नहीं बोलते। हम कमजोर हैं, हम उससे थोड़े कम शक्ति रखते हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं अरे चोर है ये, अरे ठग है ये, अरे बेकार है ये, अरे ये तो फलानी है। किसी के प्रति नेगेटिव भाव ना रखें। हालांकि कोई चीज अच्छी नहीं लगती कि हाँ मैं यहाँ इनसे सहमत नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है इनका ये रवैया, हो सकता है ये अपनी जगह उनको अच्छा लगता हो, लेकिन मैं नहीं पसंद करता, नहीं करती। चलो खैर कोई बात नहीं, मुझे ये पसंद है, मैं ये करूँ, वो करें। इस तरह से अलग कर लें अपने आप को मेंटली। लेकिन हम अलग नहीं करते, हम क्या करते हैं उसमें कूद जाते हैं, अपने ओपिनियंस, अपनी चीज़ों को रख के उसको सही प्रूव करते हैं खुद को, और उनको गलत करते हैं। किसी के प्रति कचरे से ब्रेन को, मन को गंदा कर लेते हैं।
नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव सोचना किसी के बारे में, ये गलत है। अगर किसी ने गलत किया आपके साथ, आप सोचो कि भाई मेरे साथ हुआ, मेरे अपने कुछ कर्म रहे होंगे, कुछ एक्सपीरियंसेस, लेसन्स मुझे मिलने होंगे, मैं लूँगा। लेकिन मुझे इससे बचना है, वो बचने के लिए मुझे कैसे उपाय करने हैं वो मैं करूँ। लेकिन मुझे ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति का कार्य है, उनके साथ क्या होना है, कैसे उनके साथ करना है, नेचर नोज़। नेचर बेवकूफ़ नहीं है, ना उसको बनाइए, ना समझिए। तो आप नेचर पे छोड़ेंगे, यकीन मानिए आपका केतु बैलेंस रहेगा, आपकी नेगेटिविटी हावी नहीं होगी। ये सारे ग्रहों को आपने बैलेंस कर लिया, अब इतना किसी ने कर लिया, फिर मुझे बताना जीवन किस दिशा में मुड़ गया है अब, क्या परिवर्तन आए हैं। और बार-बार इस वीडियो को सुनना, क्योंकि एक दिन में ये याद नहीं होंगी चीज़ें, कमियाँ फिर होंगी, गलतियाँ फिर होंगी। और इसको करने के बाद यदि जीवन में आपको किसी भी वैद्य, किसी भी पंडित से कोई किसी ग्रह को जाके बैलेंस कराने का नुस्खा लेना पड़े, मुझे नहीं लगता। आप करके तो देखें, इतना करने के बाद आगे क्या जीवन में हमारा लक्ष्य है, क्या कार्य रह गया है, वो भी हमें समझ में आ जाएगा इनके बैलेंस होने के बाद। तो आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन्हें भी कैफ़ीन की थोड़ी आदत हो गई है, जैसे ही सुस्ती होती है, थोड़ा चुस्ती के लिए वो कॉफ़ी लेते हैं। पर अब ये कई बार टेस्ट भी होता है कि कॉफ़ी की गंध और टेस्ट हमें अच्छा लगता है। इन दोनों को ही रिप्लेस करने के लिए ये बिना कैफ़ीन के कॉफ़ी मैंने आप सबके लिए बनवाई है, जो कि खजूर के बीजों से बनी है। स्वाद में आप पकड़ नहीं पाएंगे। इसका नाम है खजूरी। अब ये ऐसी कॉफ़ी है कि अब कोई योगी, कोई सन्यासी, कोई ब्रह्मचारी, हर व्यक्ति इसे शौक से पी सकता है, इतनी ऑथेंटिक है। यानी कि इसका कोई आपको नशा नहीं। अब इसका स्वाद आप किसी को पिलाकर घर में देखिए तो वो पकड़ नहीं पाएगा। अब मुझे भी बताना कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। और इसका नाम है खजूरी। खजूरी आप दिन में 1-2 बार कभी ले लीजिए, आपको चाय और इन सब के जो अंदर साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो नहीं होंगे। बल्कि इसमें जो मैग्नीशियम होता है, बीज जो होता है थोड़ा कसैला होता है खजूर का, फिर भी उसमें कुछ मैग्नीशियम, कुछ थोड़ा बहुत मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम आदि, तो वो आपकी हड्डियों को, आपकी नींद को अच्छा करेंगे।